नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। ये जो चैनल है, ये फुल्ली ईटीएफ का चैनल है। यहाँ कोई स्टॉक पिक, कोई और किसी प्रकार का भी कोई पिक वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ ईटीएफ के बारे में ही बात होती है और हम ईटीएफ में ही अपना आगे का रास्ता देखते हैं। मेरा तो सारा सिस्टम ही ईटीएफ के साथ कनेक्ट है और हम ईटीएफ के अलावा मार्केट में और कोई भी एडवांटेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी ईटीएफ के साथ जुड़ना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें आपको हर सेक्टर के अच्छे अच्छे ईटीएफ आपको बताए जाएंगे और उसी पे ही चर्चा होगा। बाकी ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों अपना चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलते हैं कि सर ज्वाइन नहीं हुआ तो दिक्कत आती है। बाकी मैं अभी जैसे सिल्वर का वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो भी पोजीशन है सिल्वर का वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है तो आप ज़रूर मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये अपना है मेरा नंबर 750। ठीक है, मेरा जो नंबर है 75016156 ये मेरा नंबर है। तो इस पर आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और एड्रेस जरूर भेज दीजिए। नेक्स्ट डे आपको एकदम से भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस सुविधा के अनुसार आपको भेजा जाएगा। सबसे महंगा कोरियर है आज के टाइम में भारत का। अगर पोस्ट ऑफिस बढ़िया रहता ना तो प्राइवेट कोरियर नहीं आता, समझ रहे हैं। लेकिन वही है कि सरकारी चीज़ है तो सरकारी चीज़ को आदमी बोलता नहीं है कि सरकारी जगह काम करना नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सब काम कर रहे हैं तो अच्छा है, इसका बेनिफिट आप मिलेगा। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है सिल्वर। कई लोगों का आज के समय यही पूछना है कि सर सिल्वर पर क्या करें। तो भैया जिन्होंने लिया, प्रॉफिट बुक किया, सब कुछ किया तो ठीक है, प्रॉफिट बुक किया ठीक है ना। लेकिन सर जिन्होंने नहीं लिया तो आगे भी आप नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ पूछ सकते हैं। जिन्होंने सिल्वर लिया नहीं वो आगे भी नहीं ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि इतिहास ही आपका, इतिहास जो पिछला जो इतिहास है ना वो बहुत मदद करता है आपको आगे आने वाले समय में डिसीजन लेने पर। आप एक्सक्यूज देख के मान जाओगे कि नहीं सर हम नहीं ले पाए, हमको लेने का समय था, हम नहीं ले पाए। आप एक्सक्यूज देना चाहते हो, दे दो। किसको दोगे? मुझे दोगे कि अपने आप को दोगे? मेरे को दोगे तो मेरे तरफ से आप मत कर दो। कौन सा मैं आपका प्रॉफिट लेने जा रहा हूँ। खुद को दोगे तो जिंदगी का तो बेड़ा गर्क करोगे ही करोगे, अपना ज़िंदगी और भी ख़राब करोगे। आने वाले हर जगह आपके पास एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज होगा। तो इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए। तो अब आती है बात कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि सिल्वर में तेजी तो भाई बड़ी है। देखो, अगर सिल्वर महंगी होती है ज़्यादा तो सरकार जो 15% टैक्स लगा रहा है उसको कम कर देगा, 9%, 6% कर देगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो एक चीज़ तो आप समझ के चलिए कि इस समय सिल्वर और गोल्ड के मामले में जो बॉल है वो सरकार के पास है। सरकार उसके बारे में समझ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। तो हम और आप ये भूल जाइए कि अभी आप सोचिएगा कि सिल्वर ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार का एक डिसीजन आपको 15% जो है वो पूरा रायता फैला देगा। तो आप बोलोगे हाँ। और इनडायरेक्ट में आपको हम बता दें कि आपका, अगर आप किसी भी देश में हैं, लोग बोलता है ना कि घर मेरा है, द्वार मेरा है, पैसा मेरा है, सब सिस्टम का होता है। जिस दिन सिस्टम को लगा कि आपसे लेना है भाई साहब वो ले ही लेगा। आप और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम को पता चला तो सिस्टम ले ही लेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ले लेगा साहब। तभी तो अमित शाह साहब ने राहुल अंकल क्या बोले, 60 साल के आदमी को क्या बोला जाएगा? राहुल नवयुवक हैं, राहुल चचा। चलिए राहुल चचा को पूछे कि आपने 70 साल में क्या किया। राहुल चचा बोलने वाले थे लेकिन पीछे से कांग्रेस के एक साहब ने रोक दिया, मत बोलना भाई मत बोलना। क्यों? ओह, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर देगा तो ये जो मतलब बात जो है तो दमदार भाई। तो क्योंकि उनको पता है कि सब सिस्टम का है ना। तो गोल्ड सिल्वर पर सिस्टम का तिरछी नज़र है। अगर ये ऊपर भागेगा आपको पोजीशन, आपको सीधा परसेंटेज कम कर देगा। 15% जो इंपोर्ट पे है आराम से धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, 9% का फिर वापस से चल देगा, है ना। तो 9% आप मान के चलिए कि 9% तक आपको झटका कभी भी सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। ऑलरेडी आपने महंगा का देखा और उस समय 9% कम करेगा तो और प्रचार हो जाएगा कि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। तो वो सस्ता हुआ लेकिन आपका तो पैसा टूट जाएगा ना, क्योंकि आप तो अभी खरीदोगे तो उस पर खरीदोगे। तो इसीलिए बिल्कुल बी केयरफुल और आराम से काम करना है। नेक्स्ट इसका रेशियो आता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। इसको आप पकड़ लो, ये भी बहुत काम करेगा। तो आप बोलोगे सर क्या काम करेगा? ये भाई साहब अभी के टाइम में आपको 66 चल रहा है।
जब ये 80 के ऊपर निकलता है तो आप इस जगह इसको फोकस कर सकते हो। जब ये 80 के ऊपर निकलता है तब आप इसको फोकस कर सकते हो। किस लिए? लेने के लिए। क्या चीज लेने के लिए? गोल्ड सिल्वर जो है, जैसे 80 से ऊपर निकला ना रेशियो, तब आपको ये दिमाग में आना चाहिए, यार अब ना इसको लेना चाहिए, ये विचार आना चाहिए, मतलब लंबे समय के लिए लेना चाहिए, यार अब तो लेना चाहिए। तो 80 का रेशियो जब आता है, मतलब 80 का क्रॉस हुआ, मतलब आपको लेने वाला फीलिंग आना चाहिए। तो उस समय आपको लेने वाला फीलिंग नहीं आएगा। उस समय क्या आएगा पता है? अरे सर गोल्ड सिल्वर में ना ताजगी नहीं है, तेजी नहीं है। जैसे नहीं जो खाने पीने वाले बंदे हैं बोलते हैं यार अभी ना तारे टिमटिमाए नहीं मतलब उस तरह का, मतलब तारा टिमटिमाया नहीं। तो फिर 2 पैक और लगाते हैं, तब बोलते हैं हाँ अब ठीक है। फिर और 2 पैक लगाते हैं, फिर पता चलता है कि किसी 4 चक्का मतलब किसी गाड़ी पे फिर वो जा रहे हैं घर। तो वही चीज़ है। तो गोल्ड सिल्वर जैसे ही 80 का रेशियो में आएगा ना, आपके मुंह से यही आवाज़ निकला, सर मज़ा नहीं आ रहा है। हम मज़ा नहीं आ रहा तो हम भैया तातैया करवाएं, हम क्या करवाएं हैं? तो ये चीज़ है। तो अब आप बोलिएगा सर गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या, मतलब इसको कैसे समझने का कोशिश करें? तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। 2020 में गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 112 पे था, समझ गए? 112 मतलब चरम सीमा। उस समय किसी को नहीं लेना था गोल्ड सिल्वर, किसी को नहीं लेना था। 2020 में 2 मार्च में, कोरोना का टाइम, कोरोना उसी समय स्टार्ट हुआ था ना, 2 मार्च में किसी को गोल्ड सिल्वर नहीं लेना था। उसके बाद जो 112 से वो तुरंत गिर के अगस्त में, 1 मिनट कब हुआ, हाँ ये लो कब बनाया? 3 अगस्त को। ये भाई साहब 70 आ गया, ठीक है? सोचिए वहाँ से सटाक से 112 से गिर के 70 आ गया। अब आप ही बताइए कितना भयानक गिरावट हुआ। तो पहले जब कोरोना का आया तो गोल्ड सिल्वर भी गिरा और ये रेशियो 112 गया। उसके बाद ये रेशियो सीधा आ गया 70 का, और गोल्ड सिल्वर का जो प्राइस है वो आसमान छू गया, ठीक है? तो इस चीज को समझना पड़ेगा। 112 का जब हुआ था तो किसी को नहीं लेना था गोल्ड सिल्वर, सब बोल रहा था अरे यार मार्केट भी गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर भी गिर रहा है, कैसे क्या, मतलब इस तरह का। अब उस समय जिसने इस मौका का बेनिफिट लिया वो तो कमाया। उसने मौका देखा, उसको उठाया, उसको पहचाना, उसको समझा और अपना प्रतिक्रिया कर दिया, मतलब एक्शन ले लिया। यहाँ लोग साहब एक्शन ही तो नहीं ले पाते हैं, बाकी सब काम कर लेते हैं। सिर्फ एक्शन नहीं ले पाते हैं, बाकी हर काम वो कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन लेने में 98% आदमी फेल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? 98% आदमी फेल कर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, मौका भी रहता है, उसको पहचानना है, और उसके बाद अगर आप एक्शन ले लिए तब तो आप कामयाब हो गए, सफल हो गए। और अगर हम ये बात गलत कह रहे हैं तो जिन्होंने एक्शन लिया है एक लाइक और एक हाइप तो बनता है, समझ गए? क्योंकि 5 साल हो गया है उस एक्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर वो तो ठीक है, ये तो पुरानी बात है, अब क्या करना है? तो अब देखिए क्या करना है, हम आपको दिखाते हैं। ये आपको दिखा दिया, कब की बात है रेशियो का? 1 सेकेंड, हाँ ये है ना, ये जो है वो है क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर का है, ठीक है, डॉलर का है। तो 112 का रेशियो हो गया, 112, 113। 2 मार्च आप देखिएगा गोल्ड में 2 मार्च से, क्योंकि सिल्वर तो था नहीं तो 5 साल में तो है नहीं, मैक्सिमम ले जाना पड़ेगा। 2 मार्च से 31, 2 मार्च से 3 अगस्त, यही हुआ है, 2 मार्च से 3 अगस्त, ठीक है? अब यहाँ पर हम चलते हैं 2 मार्च से 3 अगस्त 2020, 2 मार्च 2020, आपको 2 मार्च, 6 मार्च आया था ना, हाँ जो भी है 5-6 मार्च से अगस्त 3, ये देखिए 2 मार्च के बदले कहाँ चला गया, 2 मार्च नहीं, आ जा भाई, 6 मार्च आ रहा है। तो ये 28 फरवरी पकड़ लीजिए, और ये हाई देखिए, ये एक्चुअली पूरा नहीं आ पा रहा, हमारे हाथों में नहीं रखा पा रहा, तो ये कम से कम 33-34% का तो आपको दिखेगा। ये डाउन 20 मार्च, और ये 1 सेकेंड, ये हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आपको 20 मार्च है, 2 मार्च तो ऊपर नीचे हो रहा है, 20 मार्च, क्योंकि 20 मार्च इसलिए दिखाया 2 मार्च से स्टार्ट हुआ, ठीक है? और उसके बाद जब ये 113 गया तो 20 मार्च आ गया, ठीक है? ऊपर का 113 गया तो ये आ गया, और उसके बाद फिर जो तेजी आया 7 अगस्त तक आप देख सकते हैं कि 36, ये तो दिखा रहा 30, ये 42% का तेजी आपको उस समय दिख गया। ये गोल्ड का, सिल्वर तो है नहीं, समझ रहे ना बात को? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही आप ये लेवल देखिए, तो इस समय आपको डाउन आ जाएगा 2 मार्च। तो ये टॉप का लेवल है जब गोल्ड सिल्वर सबसे डाउन था उस समय, मतलब यहाँ थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 2 मार्च, 1 अप्रैल, अच्छा 2 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की बात है ये भाई साहब, 2 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की बात है, क्योंकि लंबा दूरी है ना, इसीलिए इसमें ऐसा दिखा रहा है, 1 महीने वाइज ये कैंडल है, ठीक है? अभी उसके बाद एक गिरावट होकर फिर ये 76 तक आया और यहाँ, और फिर और नीचे आया।
सेम कंडीशन आपको आज के टाइम में, उसके बाद एक साइडवेज लंबा मतलब इसने लिया जो कि रेशियो 80 के पास का था, 80 के पास का रेशियो था, है ना। तो एक साइडवेज मूव गया, 2022 गया, 23 गया, 24 गया, जैसे 24 गया 25 में ये भाई साहब वापस से ऊपर 100 तक चला गया। अब 100 वाला मंथ कौन सा है ये भी हम लोग देख लिया जाए। ये 1 अप्रैल 2025 100 वाला मंथ, 100 ऊपर चला गया। अब 1 अप्रैल 2025 में आप सिल्वर को देख लीजिए, है ना, 1 अप्रैल 2025, इसमें तो मई में अगस्त आ गया होगा ना, तो 5 साल में देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 को जब आप गए तो 4 अप्रैल दिख रहा है, चलो 89 का भाव चल रहा था, ठीक है, 89 का भाव और 100 का, ये तो 66 का भी चल रहा था जो पैनिक हुआ था, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर अब क्या होगा, तो हम बोले थे कि भाई ये अभी जाएगा, आप चिंता ना करो मौके पे। तो ये यहाँ पर ही 89 के आसपास चल रहा था 1 अप्रैल चाहे जो भी है, और उस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर चल रहा था। उसके बाद ये चढ़ के चला गया आपको 300, ये कम दिखा रहा है यहाँ, ये 1 अप्रैल से ये मोटा मोटी कितना चढ़ा है, ये गलत दिखा रहा है, ये कम से कम 250% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। फिलहाल तो 200% आपको दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ 200 तो दिखा सर, तो ये यहाँ पर ही गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ये कहाँ पहुँच गया, 100 पे, ठीक है। अब जब ये 100 से गिर के 40, यहाँ 100 से गिर के ये रेशियो 56 पे आ गया, समझ रहे, 56 पे, 100 से गिर के 56 पे आ गया, मतलब 44% गिरा। सेम यहाँ भी ये गिरावट तकरीबन उतना ही था, 112 से वो 76 और फिर और नीचे, यहाँ 44% गिरा, ठीक। तो भैया जब 44% गिरेगा तो यहाँ पर आपका भी तो भाव एक बार लो बना देगा 2 फरवरी को, और ये बताने की जरूरत नहीं है किस कारण से, वो आप लोगों को पता है कि और इस जगह हम लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया था, तो इसीलिए ना बोले आप लोगों को सब पता है। अब 2 फरवरी को भाई साहब ये तो नीचे आ गया 224 के पास, और तब से वहीं पर ही अटका हुआ है। और गोल्ड सिल्वर जो रेशियो था वो 54 से मोटा मोटी बढ़ के अभी 66 हो गया है, तो 66 हो गया है 54 से, तो मोटा मोटी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ मेरा बस यही कहना है कि अभी आप जो पूरा पैसा लगाने का सोचते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है सही। एक तो आपको सिस्टम रगड़ देगा, कभी भी रगड़ देगा, कितना परसेंट, 15% तक उसके हाथ में है ग्लोबल मार्केट का जो हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 15% सिस्टम आपको कभी भी नुकसान दे सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगा, अपने रेट कम हो जाएगा, आपका नुकसान हो गया। दूसरा, रेशियो जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, रेशियो बोलता है 80 के बाद ही हमारे बारे में तुम सोचना, लॉन्ग टर्म चाहे 80 का जो रेशियो है उसके बाद ही सोचना, उसके पहले अगर सोचते हो तो स्विंग के बारे में सोचो, स्विंग करो और ये मान के चलो कि इसी में लॉन्ग टर्म हो जाना है, समझ गए। तो ये चीज़ बहुत मैं क्लियर बता रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझिएगा तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो यहाँ अभी आप लॉन्ग टर्म के बारे में अगर पूछते भी हो तो मतलब मैं क्या जवाब दूंगा आप बताओ, कम से कम ये रेशियो 80 से ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद उस तरह से थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा, बड़ी बारीकी से मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।